गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन को समझा था। आज हम इनके बेस पर एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट यस और नो इन द टेबल बिलो। हमें यस और नो बताना है कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से है या फिर 5 से, 9 से, 10 से एंड 11 से। तो गाइस सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 8200। ठीक है, पहले हम 2 पर चेक करेंगे कि ये जितने भी नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं 2 की। कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 और इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है स्टूडेंट वो हमारे पास है 0। तो दैट मींस ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 0, 5। इसकी लास्ट डिजिट 5 है, दैट मींस ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसमें आंसर आएगा नो। फिर अगले नंबर की बात करते हैं 1, 2, 3, 2। इसकी लास्ट डिजिट है 2 और 2 इसमें है, तो दैट मींस ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर की 7290। तो लास्ट डिजिट इसकी 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको चेक करना है कि यही नंबर क्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 के लिए मैंने आपको बताया था जो भी आपको नंबर दे रखा है उन नंबर्स को आप ऐड करो। तो हम इनको ऐड करेंगे तो 8 + 2 + 0 + 0 = 10 और 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मींस ये जो आपका नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब अगले नंबर की बात करते हैं, इनके नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 0 + 5। 3 और 3 6, 6 4 10, 10 + 5 आपका 15, 15 is divisible by 3, that means this number is divisible by 3, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, आगे की बात करते हैं 1 + 2 + 3 + 2। 3 और 3 6, 6 और 2 कितना हो गया 8 और 8 is not divisible by 3, that means इसका आंसर होगा नो। अब आगे बात करते हैं 7 + 2 + 9 + 0। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 + 0 18, 18 is divisible by 3, that means ये नंबर आपका divisible by 3। ठीक है, तो ये आपका 3 का फिगर। अब बच्चों हम बात करते हैं 5 की। 5 के लिए तो सिंपल रूल है, मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 है। तो इसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर होगा यस। अब इस नंबर के लास्ट में है 5, तो 5 आएगा, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 5 है। इसमें 2 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। इसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अब बच्चों बात करते हैं 9 की। अब देखो 9 के लिए भी और 3 के लिए एक ही रूल है, आप इन नंबर को ऐड करेंगे और जो नंबर का सम आ रहा है उसमें 9 का डिवाइड अगर जाता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन नंबर को ऐड करेंगे तो 8 + 2 आपका आएगा 10, 10 9 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अब इन नंबर को हमने ऐड किया था तो कितना आ रहा था, देखो 3 और 3 6 15 आ रहा था और 15 में 9 का डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब पहला नंबर 9 और दूसरा नंबर भी क्या है आपका 9। फिर थर्ड नंबर की बात करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 2, 3 3 6 6 और 2 आपका 8, तो 8 में 9 का डिवाइड जाएगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी नो आंसर आएगा। अब इसकी बात करते हैं 7 + 2 और +9 + 0 18 आ रहा है, 18 डिविजिबल बाय 9, तो इसमें आंसर आ जाएगा यस। अब 10 की बात करते हैं, तो 10 के लिए भी सिंपल रूल है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट
अगर बच्चों 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, तो इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। इसमें 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें 2 है तो ये भी नहीं होगा। ओके, अब इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो इसका आंसर आ जाएगा यस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 11 की। तो पहला नंबर हमारे पास 8200। मैंने 11 के लिए आपको बताया था कि जो नंबर ओड प्लेसेस पे हैं उनको ऐड करो, तो 8 प्लस 0 और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करो जो इवन प्लेसेस पे है, तो 2 प्लस 0 तो 8 हो गया और माइनस ये क्या हो गया 2 इज इक्वल टू आपका आ गया 6 और 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, दैट मींस इसका आंसर होगा नो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला नंबर है आपका 1 2 3 4 0 5। ओड प्लेस में नंबर है 1 3 एंड 5, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। इसमें से हम माइनस करेंगे आपका कितना 2 और 4 6 प्लस 0 तो 6 ही आएगा। इसका मतलब 9 में से 6 लेफ्ट करेंगे तो आपका 3 आएगा और 3 आपका डिविजिबल बाय 11 नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। अगला नंबर है 1 2 3 2। अब देखो इसको हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 आ गया तो इज इक्वल टू आ गया क्या 0, और मैंने बताया था कि 0 भी डिविजिबल बाय 11 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, अब लास्ट नंबर की बात करते हैं 7290। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 16 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे 2 प्लस 0 2, तो हमारे पास आ गया 14। 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, दैट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड को लेते हैं। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बोला है यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमिन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यानी कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो गाइस सेकंड में हम ए पोर्शन लेते हैं। ठीक है, ए पोर्शन में आपको देखो नंबर क्या दे रखा है 7328। तो देखो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, जब उसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होगी। तो इसमें इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8 है, दैट मींस ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब बच्चों इसको नोटबुक में हम कैसे करेंगे, तो देखो द लास्ट डिजिट ऑफ 7328 is 8, hence 7328 is divisible by 2। ओके, अब बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में लास्ट डिजिट क्या है 9, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ 93089 is 9, hence 93089 is not divisible by 2। अब सी में देखो द लास्ट डिजिट ऑफ 21314 is 4, तो इस नंबर की लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, सो हेंस 21314 is divisible by 2। ओके, अब डी पोर्शन पे आते हैं गाइस। डी पोर्शन में लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 आएगी तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो द लास्ट डिजिट ऑफ 8646 is 6, hence this number is divisible by 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब गाइस थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें डिविजिबल बाय 3 चेक करना है। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब इस डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ए पोर्शन। अब इसका हम सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 3 4 3 6
इज इक्वल टू, इसका सम कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6। देखो 5 हो गया, 5 और 4 9, 9 9 18, और 18 आपको पता है गाइस 18 3 से डिविजिबल है, सो विच इज divisible by 3, hence 2 3 4 3 6 is divisible by 3। ठीक है, अब बी पोर्शन पे आते हैं गाइस। बी पोर्शन में सम ऑफ डिजिट ऑफ 1 7 4 3 6 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, 8 प्लस 12 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 प्लस 5 26, which is not divisible by 3। तो hence आपका 1 7 4 3 6 5 is not divisible by 3। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं सी पोर्शन पे। सी पोर्शन में हमें क्या दे रखा है, 1 2 7 4, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1 2 7 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4, कितना आ गया 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 प्लस 4 14, हमारे पास क्या आ गया 14, और 14 3 से डिविजिबल नहीं होता है गाइस, तो विच इज नॉट divisible by 3। so आपका 1 2 7 4 is not divisible by 3। अब डी पोर्शन पे आते हैं गाइस, इसको रफ कर देता हूं। डी पोर्शन में हमें क्या दे रखा है 7 3 1 2 5, इसका सम करते हैं 7 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, 10 10 और 13 13 और 5 आपका क्या हो गया 18, 18 3 से डिविजिबल है, सो विच इज डिविजिबल बाय 3। therefore 7 3 1 2 5 is divisible by 3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 एंड 6 को लेते हैं गाइस, इनमें भी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। 4 में आपको डिविजिबल बाय 4 चेक करना है। तो देखो कोई भी नंबर स्टूडेंट 4 से डिविजिबल कब होगा, जब किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो वो पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब देखो इस नंबर में लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारे पास 1 और 6, यानी कि 16 और 16 में 4 का डिवाइड लग जाएगा, तो दैट मींस ये नंबर है आपका 4 से डिविजिबल होगा। अब देखो इसको कॉपी में कैसे करेंगे स्टूडेंट, ए पोर्शन नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट, last 2 digits of 5 9 7 1 6 इज इक्वल टू कितना है 16। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, therefore 5 9 7 1 6 is divisible by 4। ओके स्टूडेंट, ऐसे आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या आप बिल्कुल इसका फॉर्मेट बना लें 9980। अब देखो 9980 में लास्ट की 2 डिजिट हैं वो आपकी 8 और 0 है, यानी कि 80 है और 80 में 4 का डिवाइड लग जाएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसकी जगह आप लिखोगे 9980 और यहां आप लिखोगे 80 विच इज डिविजिबल बाय 4,
और यहां आप इसको हटाएंगे, आप लिखेंगे 9980 इज डिविजिबल बाय 4। अब सी पोर्शन में देखो, सी पोर्शन में लास्ट की दो डिजिट है 44 में आपका 4 का डिवाइड लग जाएगा, तो दैट मींस ये भी आपका डिविजिबल बाय 4 होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 2144, लास्ट टू डिजिट क्या थे आपके पास 44 which is divisible by 4, hence 2144 is divisible by 4। अब देखो 22, अब देखो 22 में 4 का डिवाइड नहीं लगेगा, ठीक है, तो दैट मींस इसकी लास्ट की दो डिजिट हैं वो आपकी क्या रही यहां 76322 में लास्ट की दो डिजिट है आपके पास 22 है, और इसके आगे लिखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, और इसमें लिख देंगे आप 76322 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो 5 में आपको चेक करना है 5 पे ही, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हम ए पोर्शन की बात करते हैं, सॉल्यूशन 5 पोर्शन ए। अब देखो ए पोर्शन में लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आप लिखेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ 13426 इज 6, ठीक है, विच इज, या फिर ऐसे लिख दो हेंस 13426 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अंडरस्टूड। अब बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 है तो ये पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा, तो आप क्या लिखेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ 17436 ठीक है, अगर 5 है तो हेंस दिस नंबर 17436 इज डिविजिबल बाय 5। अब नेक्स्ट सी पोर्शन, लास्ट की डिजिट 4 है, तो 4 है तो आपका ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, तो आप लिखेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ 1274 इज आपकी 4, ठीक है, हेंस दिस नंबर 1274 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब देखो डी पोर्शन में 0 है, तो 0 होगा तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो दैट मींस लास्ट डिजिट ऑफ 87630 is 0, hence this number 8763 is divisible by 5। ऐसे आपको बुक में करना, नोटबुक में करना है। अब बच्चों 6 पोर्शन पे आते हैं। 6 का जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको किसकी चेक करनी है, डिविजिबिलिटी 6 की करनी है। अब देखो 6 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा, जब वो नंबर आपका 2 और 3 से डिविजिबल होगा, तो हमें 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी इस नंबर की, ठीक है। तो देखो इस नंबर में पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसमें लास्ट डिजिट है वो 8 आ रही है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो हमें नोटबुक में कैसे करना है वो भी हम साथ साथ समझते चलेंगे। तो आप लिखेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ 73728 इज 8। तो अगर लास्ट डिजिट 8 है तो हेंस 73728 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 के लिए देखेंगे। 3 के लिए हम इनका सम करेंगे, अगर सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी डिजिट आपकी 3 से डिविजिबल होगी। तो देखो sum of digits of 73728 is equal to 7 plus 3 plus 7 plus 2 plus 8, 10, 17 और 27।
और 27 क्या है आपका 3 से डिवाइड है, विच इज डिविजिबल बाई 3, hence 73728 is divisible by 3। ठीक है, since 73728 is divisible by both 2 and 3, therefore this number 73728 is divisible by 6। ऐसे आपको लिखना है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर में देखो आपको लास्ट की जो डिजिट है वो 4 दिख रही, तो आप यहां क्या लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे यहां कि 93084 इज 4। ठीक है ना, यानी कि इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 4, तो हेंस 93084 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखो सम ऑफ दिस डिजिट, इस डिजिट का सम करेंगे 93084 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 0 12, 12 और 8 20, 20 प्लस 4 24 which is divisible by 3। तो hence this number 93084 is divisible by 3। तो इसका मतलब ये हो गया, ये नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी, तो आप लिखेंगे कि hence 93084 is divisible by 2 and 3। तो this number 93084 is divisible by 6। ठीक है, अब देखो ये इसकी बात करते हैं, तो ये नंबर तो वैसे ही 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आप लिख दो यहां कि 21313 is 3, यानी कि इसकी लास्ट डिजिट 3 है, तो दिस नंबर 21313 is not divisible by 2। ठीक है ना, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आपका ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब गाइस लास्ट पोर्शन देखते हैं इसका। लास्ट पोर्शन में हमें क्या दे रखा है कि 8646, तो 8646 लास्ट में 6 आ गया, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो द लास्ट डिजिट ऑफ 8646 इज 6। तो hence 8646 is divisible by 2। ठीक है, अब 3 का चेक करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 8646 is equal to 8 plus 6 plus 4 plus 6। देखो ये 8 6 14 14 और 4 कितना हो गया 18, और आपका 18 और 6 24, और 24 क्या है which is divisible by 3। ठीक है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया, तो हम सीधा ही लिख देते हैं hence 8646 is divisible by 6। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डियर स्टूडेंट, कोई भी नंबर 8 से डिवाइड उसी केस में होगा जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी। ये 8 का रूल हमने पीछे पढ़ा था। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, 7 में ए पोर्शन में हमें क्या दे रखा है 57868। अब इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या है 868। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं, तो 8 का इसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, तो दैट मींस बच्चों ये जो आपका नंबर है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है,
अब इसको हम नोटबुक में कैसे लिखें? तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे लिखना, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट of 57868 is equal to 868। अब 868 है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 868 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। सो 57868 is not divisible by 8। ठीक है, ऐसे आपको कॉपी में करना है। अब बच्चों हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन में भी हम लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। 184 में 8 का डिवाइड देते हैं, तो 8 2 जा 16, हमारे पास बच गया 8 3 जा 24। तो ये कंप्लीट डिवाइड चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो आपको नंबर दे रखा है वो 8 से डिविजिबल है। तो दैट मींस नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 8184 इज इक्वल टू 184। दैट मींस 184 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 23 आ गया। ठीक है, यानी कि डिवाइड कंप्लीट चला गया। तो हम बोल सकते हैं सो 8184 is divisible by 8। अंडरस्टूड? ये इसका बी पोर्शन हो गया। अब बच्चों सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 792। इसमें हम 8 का डिवाइड देंगे, तो 8 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 8 9 जा 72, फिर 8 9 जा 72। कंप्लीट डिवाइड चला गया। इसका मतलब ये भी 8 से डिविजिबल है। तो बस आपको करना क्या है, सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि 5792 इज इक्वल टू इसकी 3 डिजिट क्या है? 792, और यहां आप लिख दो कि 792 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 99। तो हम बोल सकते हैं कि सो 5792 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बच्चों, ये आपका सी पोर्शन हो गया। अब हम डी पोर्शन पे आते हैं। डी पोर्शन में लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 776। इसमें हम 8 का डिवाइड देते हैं, तो 8 9 जा 72, 5 रह गया, तो 8 7 जा 56, 97 टाइम कंप्लीट चला गया। दैट मींस लास्ट वाला भी आपका डिविजिबल बाय 8 है। तो बस आपको यहां चेंज करना है कि 52476 इज इक्वल टू 776। लास्ट की 3 डिजिट है, और लास्ट की 3 डिजिट आपकी डिवाइड हो गई 7 से, सॉरी 8 से, कितने टाइम? 9 और 7 टाइम। तो दैट मींस आपके पास आ गया कि देयरफॉर 524776 इज डिविजिबल बाय 8। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो 8 में आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 की, और 9 का रूल क्या है बच्चों? 9 का रूल ये है कि जो भी आपको नंबर्स दे रखा है उसको हम ऐड कर लेंगे, उनका अगर एडिशन 9 से डिवाइड होगा तो वो पूरी डिजिट आपकी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सॉरी 8 पे। अब देखो 8 में आपको क्या डिजिट दे रखी है? 1 9 9 9 9 और 0। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट हम इसको सीधा ही लिख लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 199990। इसका सम क्या आएगा? 1 + 9 + 9 + 9 + 9 + 0। अब देखो 9 4 जा 36, 36 + 1 7, कितना आ गया? 37 आ गया, जो कि 37 में 9 का डिवाइड जाता ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9।
Hence 19990 is not divisible by 9। ठीक है, अब हम सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, इसको आप नोट कर लो। देखो सेकंड पोर्शन में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पोर्शन में हमें दिया हुआ है 5 4 2 0 0 और 3। अब इसको ऐड कर लो, 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, 5 4 9 9 और 2 कितना हो गया 11 11 और 3 14। ठीक है ना, ये भी आपका डिविजिबल नहीं है, आप आगे इसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन है 1 2 2 3 6 4, इसको ऐड करो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4, तो 5 और 3 8 8 और 10 कितना हो गया 18। बिल्कुल ये आपका क्या हो गया 9 से डिवाइड है, तो विच इज डिविजिबल बाय 9। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 1 2 2 3 6 4 इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर। अब लास्ट पोर्शन की बात करते हैं, लास्ट पोर्शन को भी हम देखते हैं। 1 0 2 0 4 2, इसको ऐड करो कितना आ रहा है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, तो बच्चों ये हो गया 1 प्लस 2 3 3 और 4 7 9 हो गया, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो हम बोल देंगे कि ये जो नंबर है therefore 102,042 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ए पोर्शन लेते हैं गाइस इसमें। अब देखो ए पोर्शन में हमें दे रखा है 1 4 2 4 5, तो इसका रूल क्या है कि जो भी ओड प्लेस पे है उसको हम ऐड करेंगे पहले, तो 1 को 2 के साथ, 2 को 5 के साथ, इन तीनों को ऐड कर दो 1 प्लस 2 प्लस 5, और इसमें से माइनस कर दो जो इवन प्लेसेस पे है, तो 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 2 3 3 प्लस 5 8 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर 1 4 2 4 5, 0 आते ही ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है बच्चों, अब हम बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में हम सीधा ही ऐड कर लेते हैं 9 प्लस 3 प्लस 4 और माइनस 3 प्लस 2। अब देखो 9 12 16 हो गया, 16 में हम माइनस करेंगे 5, तो 11 आ गया, 11 डिविजिबल है 11 से, तो देयरफॉर आपका आएगा 9 3 और 3 2 4 इज डिविजिबल बाय 11। सी पोर्शन को देखते हैं। सी पोर्शन में देखो इसको ऐड करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 7 प्लस 6 प्लस 4 1 3 और 5 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 13 और 17 आ गया, माइनस 2 2 4 हो गया, अपने पास आ गया 13। ठीक है ना, और 13 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, दैट मींस ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं है। अब डी पोर्शन पे आ जाते हैं बच्चों, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ। ठीक है, तो 1 प्लस 9 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 9, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये भी 12 है ये भी 12 है, तो 0 आ गया आंसर, विच इज डिविजिबल बाय 11। 0 आते ही वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 9 ये आपका है 129 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 8 9 कंप्लीट। ओके।